नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख छतरियों के संबंध में। तो सबसे पहले जान लें कि छतरियाँ क्या होती है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो विशेष व्यक्ति थे, जो महान व्यक्ति थे, जिनके इतिहास में या किसी क्षेत्र में विशेष योगदान था या विशेष महत्व था, उन लोगों की मृत्यु के पश्चात उनकी याद में, उनकी स्मृति में स्मारक बनाए जाते थे और उन्हीं स्मारकों को छतरियाँ कहा जाता है। देखिए उनका जो शेप होता था, उनकी जो डिज़ाइन होती है वो छतरी के आकार में इस तरह से होती थी, आगे से ऊपर से तिकोनी सी या फिर गोलाई लेते हुए, तो उनमें खंभे होते थे, तो छतरी जैसे प्रतीत होते थे, इसलिए उन्हें छतरियाँ कहा जाने लगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बूंदी की। तो बूंदी में हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आता है 84 खंभों की छतरी। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी स्थित है बूंदी में, ये देवपुरा बूंदी में स्थित है। आगे बात करें केसरबाग की छतरी, तो दोस्तों केसरबाग की छतरी भी बूंदी में स्थित है। और शारबाग की छतरी की बात करें तो ये कोटा तथा बूंदी दोनों ही स्थानों पर स्थित है। और यहाँ पर जो कोटा बूंदी के जो शासक हुआ करते थे उनके स्मारक यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर आ जाता है अगला संत पीपा की छतरी। तो दोस्तों जो संत पीपा थे वो गागरोन में इनकी ये छतरी बनी हुई है। ये संत पीपा मूल रूप से एक राजपूत शासक थे, किंतु इनमें वैराग्य का भाव आ गया था, उसके बाद इन्होंने संत बन गए और इनकी छतरी अभी कहाँ है वर्तमान में, हम गागरोन में इनकी छतरी जो कि कहाँ है, झालावाड़ में। राणा सांगा की छतरी की बात करें दोस्तों, तो राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। रेदास की जो छतरी वो चित्तौड़ में है। रेदास की छतरी चित्तौड़ में। और रेदास जो भक्त जो हमारी जो मीरा थी उनके गुरु थे, किनके? मीरा के गुरु थे कौन? संत रैदास। और मीरा मंदिर है, वो मीरा मंदिर के सामने संत रैदास की छतरी बनी हुई है। जेमल और पत्ता की छतरी की बात करें दोस्तों, जेमल और पत्ता की जो छतरी वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था 1567-68 में, अकबर ने जब आक्रमण किया था उस महाराणा उदय सिंह के समय, तब ये दोनों शहीद हो गए थे। तब इनकी स्मृति में छतरियाँ बनाई गई जयमल और पत्ता की स्मृतियों में। तो जयमल और पत्ता की दोनों की छतरियाँ अलग अलग बनी हुई है। नाम यहाँ पर साथ लिखे हैं, लेकिन छतरियाँ दोनों की अलग अलग बनी हुई कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बाघ सिंह की छतरी की बात करें दोस्तों, तो बाघ सिंह की छतरी वो भी चित्तौड़ में स्थित है। जब दूसरा साका हुआ था 1534 में, 1534 में दूसरा साका हुआ था, उस समय बाघ सिंह शहीद हो गए थे। तो उनके स्मृति में ये छतरी बनाई गई है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ आ जाते हैं, हम बात करें आहड़ की, उदयपुर की। तो दोस्तों उदयपुर में स्थान है आहड़, एक सभ्यता भी है। यहाँ पर बहुत सारी छतरियाँ बनी हुई, तो आहड़ की छतरियाँ कहा जाता है। और ये सब कहाँ स्थित है? ये सब उदयपुर में स्थित है। राणा उदय सिंह की छतरी की बात करें तो दोस्तों राणा उदय सिंह की छतरी ये कहाँ पर स्थित है? गोगुंदा उदयपुर में स्थित है। फिर करें महाराणा प्रताप, जो कि राणा उदय सिंह के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा प्रताप की छतरी ये जो स्थित है वो बारडोली में। कहाँ स्थित है? ये भी बारडोली उदयपुर में स्थित है। आगे हम बात करें चेतक की छतरी, तो दोस्तों जो चेतक की छतरी है वो बलीचा गांव हल्दीघाटी राजसमंद में है। कहाँ पर? बलीचा गांव हल्दीघाटी राजसमंद में चेतक की छतरी, जो कि महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था। इस इतिहास में इसका बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। देखिए इसको याद रखने, थोड़ा सा इस तरह से याद रख सकते हैं, चेतक ने बलि दी और सबके दिलों पर वो राज करता है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, बलीचा गांव में चेतक की छतरी है। आगे बात करें 10वें नंबर पे, यहाँ पर कुंवर पृथ्वीराज या उड़ना पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर है? तो दोस्तों कुंवर पृथ्वीराज या उड़ना पृथ्वीराज की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजस्थान में स्थित है। पंचकुट की छतरी है वो मंडोर जोधपुर में स्थित है। और यहाँ पर आ जाता है बख्तावर सिंह की छतरी, तो कहाँ? जोधपुर में स्थित है। लेकिन विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो बख्तावर सिंह जी थे ये कहाँ के शासक थे? ये अलवर के शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, पूरे यहाँ पर हमने लगभग 12 और 3 15 छतरियों को यहाँ पर हमने देख लिया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण छतरी हैं, इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य बनते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे की छतरियाँ आपको और बताता हूँ। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर 12 और 15 छतरियाँ हम पढ़ चुके हैं पिछले, और 3 बूंदी हमने पढ़ ली थी। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, तो जो देवकुंड की जो छतरी हैं दोस्तों, देवकुंड की छतरियाँ कहाँ स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ? ये बीकानेर में स्थित है। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। देखिए दोस्तों, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, और बड़ा बाग की छतरियाँ भी कहाँ स्थित है? वो कहाँ स्थित है? वो जैसलमेर स्थित है। अमर सिंह की छतरी की बात करें तो अमर सिंह की छतरी नागौर में स्थित है, और अमर सिंह का संबंध नागौर से ही, इसलिए हमें इसे याद रखने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। अकबर की छतरी की बात करें दोस्तों, तो अकबर की छतरी नागौर में स्थित है। गेटोर की छतरी की बात करें तो दोस्तों कहाँ है? नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। देखिए दोस्तों, नाहरगढ़ जो जयपुर है
वहाँ पर ये स्थित है। इसको याद रखने का छोटी सी ट्रिक ये है कि गेट बंद कर दो वरना नहर आ जाएगा। गेट बंद कर दो वरना नहर आ जाएगा। तो नहर यानी शेर आ जाएगा, या गेट बंद कर दो नहर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें मानसिंह फर्स्ट की छतरी। तो मानसिंह फर्स्ट की छतरी हाड़ीपुरा गांव जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हाड़ीपुरा गांव जयपुर में स्थित है। ईश्वर सिंह की छतरी चंद्र महल में स्थित है, जिसे सिटी पैलेस भी कहा जाता है। ये भी जयपुर में स्थित है। ये इन्होंने आत्महत्या करी थी सरगासोली इसरलाट से कूदकर। आगे बात करें 20वें नंबर पर, तो यहाँ पर आ जाती है हमारी 80 खंभों की छतरी, जो कि मुंशी महारानी की छतरी है। किसकी छतरी? मुंशी महारानी की छतरी है, और ये स्थित है अलवर में। कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कुत्ते की छतरी की, तो दोस्तों जो कुत्ते की जो छतरी वो स्थित है रणथंभौर में। कहाँ स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। यहाँ पर आ जाता है कि 32 खंभों की छतरी या न्याय की छतरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्थित है रणथंभौर में स्थित है। और दोस्तों सबसे विशेष बात इसकी ये है कि जो राणा हम्मीर थे, राणा हम्मीर थे उनके जो राणा हम्मीर के जो पिता थे जयसिम्हा, राणा हम्मीर के जो पिता थे जयसिम्हा, उनके 32 वर्ष का जो कार्यकाल रहा था, उसकी याद में राणा हम्मीर ने ये बनवाया था। क्या बनवाया था? ये 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। और इसी पर बैठकर वो न्याय किया करते थे राणा हम्मीर, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। बात करें 23वें नंबर पर नटनी की छतरी। तो दोस्तों नटनी की जो छतरी वो करौली में स्थित है, और नटनी का जो चबूतरा है वो पिछोला झील में स्थित है, उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी की बात करें दोस्तों, तो वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी ये कहाँ स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में स्थित है। ये एकमात्र ऐसी छतरी है जो राजस्थान के इतिहास में जिनका बहुत बड़ा महत्व, वीर दुर्गादास राठौड़ का। इनकी छतरी राजस्थान में न होकर राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है। कहाँ? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, एमपी में। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया कुल 24 और 3 लगा, हमने 27 छतरियाँ यहाँ पर देखी हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण छतरियाँ हैं। इनमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ने याद करने का पूरा प्रयास करें, आपके संभावना की पूरी संभावना की इनमें से आपका प्रश्न आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।